नमस्ते। आप सभी का हमारे शो आपकी बात में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस शो के माध्यम से हम भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हैं। हम चाहते हैं कि सभी जागरूक बने और इन जन हितैषी स्कीमों का लाभ देश के सभी वंचित परिवारों तक पहुँचे और उनका जीवन स्तर सुधर सके। यह शो शुरू करने के पीछे हमारा यही उद्देश्य है। इस शो के जरिए हम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पूरी जानकारी और उसके फायदे बताते हैं। इस शो में आज मैं उस क्रांतिकारी योजना पर चर्चा करूंगी जो आम जनता के लिए महंगी दवाइयों को बहुत ही सस्ते दाम पर उपलब्ध कराकर बड़ी राहत प्रदान कर रही है। वही उन्हें आर्थिक संकट से भी बचा रही है, क्योंकि गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए महंगी दवाइयाँ खरीदते खरीदते आम आदमी आर्थिक संकट में फंस जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की। आज़ादी के 65 सालों के बाद भी एक क्षेत्र ऐसा था जो सालों तक अविकसित रहा था एवं जिसमें आमूल परिवर्तन की ज़रूरत थी। वो क्षेत्र था हेल्थ केयर, यानी कि स्वास्थ्य रक्षा। मात्र स्वास्थ्य केंद्र ही नहीं बल्कि चिकित्सा संबंधी अलग अलग मापदंड में भी सुधार अत्यंत आवश्यक था। आज़ादी के 6 दशक तक सामान्य नागरिक के परिवार में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ता था तो संपूर्ण परिवार के भविष्य पर उसका असर पड़ता था। स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत व्यवस्था सामान्य परिवार के बस के बाहर थी। सस्ते दाम में उत्कृष्ट चिकित्सा पाना असंभव था और इसी वजह से चिकित्सा पर धनाढ्य परिवारों का परम अधिकार स्थापित हो गया था। आपको एक हकीकत बताती हूँ। दीपक पाटिल महाराष्ट्र के पिछड़े जिले चंद्रपुर से मुंबई नौकरी करने आया था। पत्नी, 6 साल का बेटा, कॉलेज में पढ़ती युवा बहन और वृद्ध माता पिता, कुल 6 लोगों का परिवार पालना दीपक की सीमित कमाई में मुश्किल तो था ही। मुंबई के दूर सबब की एक चाल में डबल रूम में यह परिवार रहता था। क्लर्क की नौकरी से होती कमाई से 6 लोगों का परिवार पालना असंभव था। इसलिए नौकरी के छूटने के बाद दीपक ने एक और पार्ट टाइम नौकरी भी की। रोज़ लोकल ट्रेन में भयानक भीड़ भाड़ में प्रवास, वक्त बेवक्त का भोजन, अपूर्ण नींद और काम का स्ट्रेस, इन सब की वजह से दीपक डायबिटीज़ के रोग का शिकार हो गया। तब दीपक पाटिल को डॉक्टर ने एंटी डायबिटीज़ दवाई नियमित लेने की हिदायत की, लेकिन एक टैबलेट की कीमत 54 रुपये थी। दीपक की सीमित कमाई में यह खर्च नामुमकिन था। लगभग उसी वक्त मोदी सरकार ने आम आदमी के इस दर्द को दूर करने का कार्य आरंभ किया। सितंबर 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का आरंभ हुआ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महंगी दवाइयाँ एवं औषधियों को कम मूल्य पर जनता तक पहुंचाना। इस योजना के अंतर्गत दीपक को डायबिटीज़ की दवाई 54 रुपये की बजाय मात्र 4 रुपये में ही प्राप्त होने लगी और उसकी सेहत अधिक बिगड़ने से बच गई। पहले महंगी दवाइयों के कारण आम आदमी अपना सही इलाज करवाने में असमर्थ रहता था, लेकिन अब इस योजना से परिस्थिति में बड़ा बदलाव आया है। स्वास्थ्य समाज ही देश को प्रगति के पथ पर लेकर जाता है। सरकार की यह प्राथमिक जवाबदेही है कि चिकित्सा लक्षी सुविधा का लाभ देश का हर नागरिक पा सके। नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का पुनः नामकरण करके प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP किया गया। यह योजना डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के तहत संचालित की जा रही है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं। PMBJK के नाम से यह केंद्र चल रहे हैं, जो देश के कोने कोने तक नियंत्रित दाम में औषधि उपलब्ध करवा के सामान्य नागरिक को अमानवीय खर्चों से बचा रहे हैं। ये जेनेरिक मेडिसिन बाजार में उपलब्ध बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों की दवाइयों से 50 से 90% सस्ते दाम पर उपलब्ध है। जेनेरिक मेडिसिन के तहत उपलब्ध इन दवाइयों की गुणवत्ता की कसौटी NABAL नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड लेबोरेटरीज, जो WHO के GMP गुड हेल्थ प्रैक्टिस के निर्देश चिन्ह की अनुवृत्ति है। आपको शायद यह मालूम नहीं है
कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र स्थापित करने के लिए 2.5 लाख रुपये का अनुदान भी देती है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस एवं सेवाभावी संस्थाएं कोई भी अनुकूल स्थल या हॉस्पिटल के प्रांगण में ये सेवा शुरू कर सकते हैं। जन औषधि योजना का विस्तार करने के लिए मोदी सरकार ने 127 स्थान देश में रेलवे स्टेशनों के परिसर में और रेलवे हॉस्पिटलों के नज़दीक में निश्चित किए हैं। 2014 से 2019 मोदी वन के दौरान पूरे देश में 5000 आउटलेट कार्यान्वित हो चुके हैं। मार्च 2020 तक और 2500 आउटलेट कार्यरत करने का टारगेट था। हर जिले में एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले, ऐसा लक्ष्य है। 2014 से 2017 के दौरान 636 औषधि एवं 132 सर्जिकल आइटम्स इस योजना में समाविष्ट है। इस योजना में एक्यूट और क्रोनिक रोग जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, कैंसर और अस्थमा जैसे रोगों की दवाइयाँ समाविष्ट है। उपचारात्मक श्रेणी में 23 महत्वपूर्ण औषधियाँ जैसे कि एंटी डायबिटीज़, एंटी कैंसर, हृदय रोग संबंधी तथा गैस्ट्रिक इंटेस्टिनल का समावेश है। एनडीए सरकार ने WHO के गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस GMP की सर्टिफिकेट धारक 125 स्वदेशी कंपनियों को जेनेरिक दवाइयों के उत्पादन के लिए अधिकृत किया है। सरकार ने हृदय में लगाने वाले स्टेंट्स और घुटनों के नी इम्प्लांट के मूल्य के ऊपर 50% की कंट्रोल कैप भी लगाई है। इस बड़े खर्च पर अंकुश के कारण आम जनता को करीब 1000 करोड़ रुपए की बड़ी बचत हो चुकी है। एनडीए सरकार दशकों पुराने ड्रग्स और कॉस्मेटिक रूल में संशोधन लाने के लिए भी प्रयत्नशील है, जिसके तहत जेनेरिक दवाइयों को अलग कलर प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कानूनी संरचना के अंतर्गत डॉक्टरों के लिए आदेशात्मक नियम लागू करने का संकल्प किया है। डॉक्टरों के लिए जेनेरिक दवाइयाँ मरीज को प्रिस्क्राइब करना अनिवार्य होगा। जन औषधि स्कीम जैसी लोक कल्याणकारी योजना लागू करने में भी सरकार को अनेक अड़चनें आई। यह योजना स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं बल्कि डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र ने नियोजित की है। हमारे देश में औषधियों के उत्पादन की निगरानी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र मंत्रालय करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य पॉलिसी और स्वास्थ्य लक्षी कार्यक्रम का गठन करता है। हमारे संविधान के अनुसार स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत के संविधान द्वारा संघात्मक व्यवस्था में राज्य अपनी विचारधारा के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी निर्णय लेते हैं। केंद्र सरकार की ऐसी लोक हितैषी योजना का अमल जो देश के दूरवर्ती कोने में तक पहुंचनी चाहिए, वह राज्यों के राजकारण की वजह से पहुंचने में असफल रहती है। परिणाम स्वरूप उसका नुकसान आम जनता को ही होता है और वंचित समाज इस योजना का पूर्ण लाभ नहीं ले पा रहा है। इस जनहितैषी योजना के बारे में लोगों में जागरूकता लाने के लिए मोदी सरकार ने 7 मार्च को जन औषधि दिवस भी घोषित किया है। नरेंद्र मोदी जी अनुकंपा सभर व्यक्तित्व है। कोई भी पीड़ित खर्च करने की असुविधा के कारण उपचार से वंचित ना रहे, इसी विचार से इस योजना का आरंभ किया गया है। अफसोस है कि मीडिया ने भी ऐसी लोक हितैषी योजना का पूर्ण प्रचार नहीं किया है, जिसकी वजह से बहुतों को इस योजना के बारे में अभी तक जानकारी भी नहीं हो पाई है। इस शो के माध्यम से मैं आपको योजना के कुछ गरीब लाभार्थियों से मिलवाने जा रही हूँ। आइए उनसे जानते हैं कि इनका अनुभव कैसा रहा और सरकार की योजना से उन्हें क्या लाभ प्राप्त हुए और किस तरह उनके जीवन में बदलाव आया। पटेल आशा भाईलाल भाई है। मैं मेहसाना जिले के मेहसाना तालुका के पालावसना गांव की सरपंच हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की दवाइयों की दुकान है। मैं खुद यहाँ से दवाई लेती हूँ और मेरे परिवार के लिए भी यहाँ से ही दवाई खरीदती हूँ। मेरे गांव में सारे लोगों को मैं यहीं से ही दवाई लेने की सूचना देती हूँ, क्योंकि लोगों को 30% और 70% फ़ायदा होता है। यहाँ से दवाई खरीदना लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार दुबे है। मैं नाला सुपारा का रहवासी हूँ। मैं हर महीने अपने माँ पिताजी के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि से दवाइयाँ लेता हूँ, जो कि 70 से 30% छूट पे मिलती हैं। वो ब्रांडेड दवाइयों से काफ़ी सस्ती होती है, जिससे मुझे काफ़ी लाभ होता है। बेनिफिट ये है कि मुझे दवाई दौरान
मतलब कम दाम में मिल रहा है, वो एक बेनिफिट है। और अच्छी दवाई मिल रहा है, जो कंपोजिशन देख के डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, कंपोजिशन देख के ही दवाई लेना है। और मैं लेता हूँ, अभी 2-3 बार हो गया, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। अभी मार्केट से भी काफ़ी कम दाम है। प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी, जिसके लिए हम ये लाभान्वित हो रहे हैं। जो આ ગોળી એક મને જે તે વખતે મેં ચાલુ કરી ત્યારે મને 6 રૂપિયાથી ચાલુ થઈ ગયા, અત્યારે 8 રૂપિયા ગોળી ઓરેન્જ લઉં છું। ને આપણી ગોળી તો 3 રૂપિયામાં પડે છે, પણ એમાં મને ગોળીઓમાંથી 75% મને ફાયદો છે ને કિફાયતી મને મળે છે। జనరిక్ మెడిసిన్స్ మీద చాలా మందికి అపోహలు ఉన్నాయి. ఇవి తక్కువ కాస్ట్కి లభించడం వల్ల క్వాలిటీ బాగుంటుందో లేదో అని ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ మేము గత 3 ఏళ్ళుగా వాడుతున్నాం. ఇవి చాలా మంచి క్వాలిటీతో లభిస్తున్నాయి. బయట కార్పొరేట్ కంపెనీస్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఆదాయం పెంచుకోవడం కోసం ఇలాంటి అపోహలు క్రియేట్ చేస్తున్నాయి. ఈ రోజుల్లో మనిషి సగం ఆదాయం వైద్యానికి ఖర్చు అవుతుంది. పేదలు ఇలాంటి ఖరీదైన మందులు కొనడానికి ఆలోచిస్తున్నారు. గారు పేదలకు చాలా మంచి ఉపయోగకరమైన పథకాన్ని తీసుకొచ్చారు. బయట షీట్ 100 రూపీస్కి వస్తే జనరిక్లో కేవలం 30 రూపాయలకు మాత్రమే అది మనకి లభిస్తుంది. జ్వరం, దగ్గు, జలుబు ఇలాంటి సాధారణ జబ్బులకే కాకుండా గుండె సంబంధించిన వ్యాధులకు కూడా జనరిక్లో మందులు లభిస్తాయి. పేదలకు ఉపయోగకరమైన పథకాన్ని తీసుకొచ్చినందుకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారికి ధన్యవాదాలు. नाम बताइए। नीतू चौरसिया। आप ये दवा कितना दिन बोले आपको खाने के लिए? 3 महीना। तो बाहर कितने का मिलती है ये? 360 का। 360 का। इधर कहाँ कितने में मिल रहा है? यहाँ पे 102 रुपये। अच्छा, एक पत्ते के पीछे आपको कितना बच रहा है पैसा? 260 रुपये। 260 रुपया। पूरा महीने का आपका 260 इंटू अगर 1 महीना भी आप लेंगे तो आपका कितना 780 रुपये बच रहा है। 780। तो ये जन औषधि खुलने से आपका फ़ायदा है क्या नुकसान है? फायदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कशिश भाटिया है और मैं फरीदाबाद हरियाणा का वासी हूँ। हर महीने मैं अपने दादा दादी के लिए दवाई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से लेता हूँ, जो कि मुझे बाहर मेडिकल स्टोरों से 60 से 70% सस्ती मिलती है। तो मुझे काफ़ी लाभ होता है। तो आइए आप भी इसका लाभ उठाएं और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र विजिट करें। उम्मीद है आपको मेरा यह शो पसंद आया होगा। मैं चाहती हूँ कि आप सभी तक ये वीडियो पहुँचाकर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूरे देश में सभी को जागरूक करें, ताकि हर गरीब इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपना जीवन सुधार सके। आपके परिसर में भी प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हो तो आप भी वहां से जेनरिक मेडिसिन का लाभ उठाएं। अगले शो में हम आपसे सरकार की दूसरी जनहितैषी योजना के बारे में चर्चा करेंगे। वंदे मातरम।